आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक संज्ञक सूत्र। अगर आप संस्कृत में एक संज्ञक सूत्र नहीं जानते हैं तो सीधा समझिए कि आप संस्कृत में कुछ भी नहीं जानते हैं। और इस संज्ञक सूत्र को इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ देख लीजिएगा। ये जो तुमुल लिखे हैं ना, इन तुमुल में जो तुम शेष बचता है, ये जो तुमुल में तुम शेष बचता है, यही चीज आज सिखाएंगे। ये जो तुम शेष बचा है, ये जो इत संज्ञा हुई, इसकी जो इत संज्ञा हुई है, जो इसको जो इत संज्ञा करता है, यही सब सूत्र करता है। काट छाट समझ रहे हैं ना, ही करता है। इन्हीं चीज को समझने के लिए जो तुम शेष बचा है, मन कोई भी प्रत्यय ले लीजिए आप, फिर जैसे तो प्रत्यय ले लीजिए, ठीक है। इनको जो इत संज्ञा करता है, कौन सा सूत्र करता है? ऐसे तो नहीं कि अपने मन से गायब हो जाता है। इन चीजों को गायब करने के लिए आपको ना सूत्र को याद करना पड़ेगा, जो कि आज जो यही सूत्र बताएंगे, ये सूत्र है आपका। ये सूत्र हलंत्यम हो गया, लसक उत्तरदित्य हो गया, आदिरी टूटवा हो गया, स्वप्रत्यय हो गया, चुटू हो गया, उपदेश अजर। जब तक ये सूत्र को नहीं समझिएगा तब तक संस्कृत को आप लोग याद करते करते संस्कृत को बोर्ड हार्ड समझने लगते हैं। तो इन चीजों को आज जो है क्लियर और आसानी तरीका से हम लोग समझेंगे, ताकि इन चीजों को हम आसानी से, कोई भी धातु हो गया, प्रत्यय हो गया, उसमें जो शेष बचता है ना, यही सूत्र है। यही वो सूत्र है जो इसकी संज्ञक करके उसको शेष के रूप में बचाता है। मान के चलिए फिर जैसे वो तू प्रत्यय लेते हैं। ये जो तब तू प्रत्यय में ये जो शेष बचता है, तब जो शेष बचता है, कुछ भी ले लीजिए, तो इन सभी का जो आज खत्मा करेगा यही सूत्र करेगा। आज इस संज्ञक सूत्र जानेंगे कि इस संज्ञक सूत्र कितना, कौन सा पुस्तक में और किसने लिखा है, आज इन्हीं सब चीजों को जानेंगे। तो आज जानेंगे हलंत्यम। तो आइए हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। इत संज्ञक सूत्र। इत संज्ञक सूत्र कहाँ है, कहाँ वर्णित किया गया है? ये लघु सिद्धांत कौमुदी में किया है। कहाँ किया गया है? लघु सिद्धांत जो है, लघु सिद्धांत कौमुदी में। लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञक सूत्र कितने हैं? 6 है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञक सूत्र कितने हैं? तो 6 है। जो सूत्र यही है, हलंत्यम लसक व तद्धिते आदि टूटवत स्वप्रत्यय चुटु उपदेशे अजर सके। अगर संस्कृत में इन सूत्रों को नहीं पढ़े तो समझिए कि संस्कृत समझना ही बेकार हो जाएगा, संस्कृत पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञक सूत्र कितने हैं? 6 है, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? तो वरदराज लिखा है, वो वरदराज, ठीक है, वरदराज। इनकी पुस्तक है, कौन सा है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें इत संज्ञक सूत्र 6 है। तो आज हम लोग सबसे पहले अभी हलंत्यम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हलंत्यम क्या है? हलंत्यम क्या है? इन चीजों को समझिए एक सेकेंड। तो आइए हलंत्यम को सबसे पहले समझते हैं। हलंत्यम, ठीक है। इन चीजों को आप कल्पना दिमाग लगाइए। यहाँ पे हल जो है, ठीक है, हल आप लोग को बताए थे कि हल संस्कृत में जो व्यंजन होता है उनको हल कहते हैं। और अंत्यम यानी हल से अंत होने वाला, हल से अंत होने वाला, हल यानी व्यंजन। हल क्या हो गया? व्यंजन, यानी व्यंजन से अंत होने वाले, व्यंजन से अंत होने वाले धातु हो या प्रत्यय हो, ठीक है, उसकी जो इत संज्ञा करता है वो हलंत्यम सूत्रानुसार करता है, ठीक है। हलंत्यम सूत्रानुसार करता है। इनकी जो वृत्ति होता है, ठीक है, इनकी वृत्ति को जानेंगे, इनकी वृत्ति को जानेंगे। इनकी वृत्ति होता है उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम हलित सियात, हलित सियात, हलित सियात, उपदेशे अंत्यम हलित सियात। उपदेश शब्द का अर्थ क्या होता है इनको भी जानेंगे। और हलित क्या होता है? और सियात, हलित होता है हल, ठीक है। और इत जो यहाँ पे बचा है, इत शेष बच गया। इत क्या होता है? इत समझिए। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा ये चीज समझ लीजिए कि इत संज्ञा होता क्या है। इत संज्ञा क्या होता है? इत जो है ना, इत एक नाम है, ठीक है। संज्ञा क्या है? संज्ञा तो आप लोग जान रहे हैं कि संज्ञा नाम होता है। तो संज्ञा नाम है तो किस चीज का? इत का। और इत क्या होता है? जैसे कि अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है, अंतिम वर्ण क्या है? यदि व्यंजन है। जैसे तुमुन को मान के चलिए ले लेते हैं, जैसे तबियत प्रत्यय लेते हैं, ठीक है। तबियत में जो ये तो हलंत हो गया, फिर तुमुन में जो है, तो तुमुन में जो है ये जो नो हलंत हो गया, ये क्या है? वर्ण, हलंत्यम वर्ण है ना। चाहे तुमुन ले लीजिए, प्रत्यय ले लीजिए,
ये जो हलंतियम वर्ड है इसकी जो इत नाम करेगा क्या होता है, इनका इत नाम कर देता है, ठीक है, इत नाम कर देता है। तो ये जो इत नाम करता है कौन सा सूत्र करता है, तो वो हलंतियम सूत्र करता है, ठीक है। फिर एक सूत्र होता है जो कि लोप करता है, लोप सूत्र जो होता है वो क्या करता है, लोप करता है। ये जो लोप बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अभी यहाँ पे समझना है सिर्फ हलंतियम का जो इत संज्ञा का, उनको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। ये जो इत है, इत नाम है, इत क्या है, नाम है। इत संज्ञा क्या हो गया, नाम हो गया। ये जो इत हुआ है जैसे तो हलंत, इनको फिर कौन लोप करेगा, तो एक तस्य लोप सूत्र होता है, तस्य लोप सूत्र होता है, वो तस्य लोप इनको लोप कर देगा, तस्य लोप इनको क्या करेगा, लोप कर देगा। क्लियर हो गया। हलित यानी अंतिम वर्ण, अंतिम जितने भी वर्ण हो गया उनकी जो इत संज्ञा करेगा हलंतियम करेगा। आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे तो हलंत हो गया, फिर नो हलंत होगा, फिर यहाँ पे जो ऊ है ऊ की नहीं करेगा, ऊ की जो करेगा आपको फिर यहाँ पे बताएंगे उपदेशे अज अनुनासिक इत में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। अभी बस आप लोग को अभी हलंतियम समझा रहे, तो हलंतियम समझना है, ठीक है। तो हलंत की जो इत करेगा वो कौन करेगा, तो हलंतियम करेगा। क्लियर हो गया, इस तरह से हलंतियम करेगा। क्लियर हो गया, तो ठीक है। अब समझते हैं लसक तद्धित। आइए इस सब चीज को समझिए। तो आइए 2 नंबर में हम लोग ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, सभी सूत्र वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लसक व तद्धित, लसक लसक व तद्धित, ये जो ल सो और क, यहां जो क वो है, ठीक है, इनको समझिएगा। इसमें से अ को निकाल देते हैं तो वो हलंत बच गया, क वो, ठीक है। ये जो फिर वो है, वह को क्या आदेश होता है, वह को उ आदेश होता है, ये कु हो गया। ये जो कु हो गया एक वर्ग है, ठीक है, कु क्या है, एक वर्ग है। इसमें कुल कितने वर्ण आ जाएगा टोटल, जैसे क ख ग घ अंग, इसमें ये टोटल वर्ण आ गया। ये जो ल और सो है, लो हलंत और जो सो हलंत है। अब एक चीज समझिएगा, ये जो लो हलंत और सो हलंत है, ये कवर क ख ग घ अंग, तो इस सभी वर्णों का जो लोप करेगा वो कौन सूत्र करेगा, तो लसक व तद्धित। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तद्धित नहीं है, इसको पढ़ना है लसक व अतद्धित। क्या पढ़ना है, लसक व अतद्धित, अतद्धित। अतद्धित शब्द का अर्थ होता है कि वो तद्धित नहीं है, तद्धित नहीं है। जैसे आप प्रत्यय पढ़िएगा, प्रत्यय 3 प्रकार का होता है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो जो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय होता है, जो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण के साथ जो प्रत्यय जुटता है, ठीक है, उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पूरा विस्तार तो अभी प्रत्यय में जाना बाकी है, तो अभी यहाँ पे समझिए। और तद्धित मतलब तद्धित में जो है ये सूत्र नहीं लगेगा, बाकी सभी में लगेगा, प्रत्यय हो गया, धातु हो गया, बाकी सभी में लगेगा। तो ये सभी वर्णों का जो इत संज्ञक करेगा लसक व तद्धित सूत्र करेगा। चलिए थोड़ा सा इनका एग्जांपल ले लेते हैं, सानच ले लेते हैं। सानच प्रत्यय से आप लोग अवगत होंगे, ठीक है, अवगत होंगे। ये जो सौ यहाँ पे है, ठीक है, ये जो चौ हलंत, ये तो पहली बात हलंतियम में आप लोग को बता दिए कि हलंत वर्ड जो है अंतिम में व्यंजन होना चाहिए। इसकी जो लोप होगा हलंतियम सूत्रानुसार, हलंतियम सूत्रानुसार प्लस तस्य लोप, तस्य लोप से ये पूरी तरह गायब हो जाएगा, तस्य लोप से। ये जो आपको अभी बताया है कि धातु व प्रत्यय के आगे अगर लो स क यानी कवर्ग, क ख ग घ अंग रहता है, तो उसकी जो इत संज्ञा होगा लसक और तद्धित सूत्रानुसार होगा। इनकी जो फिर इत संज्ञा हो जाएगी सो हलंत की, तो फिर क्या बच जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सो हलंत को गायब किए हैं, सो हलंत को, यहाँ आ बच गया, नो बच गया, क्या हो गया, आन, आन शेष बच गया। यही सूत्र इंपॉर्टेंट है। जब तक इन सूत्रों को नहीं समझिएगा तो बस इसी तरह से इनको याद करते रहेंगे, बस ऐसे करके जो वो अपने मन से काट दिए, बस शेष को याद रखना है। तो हम लोग को क्या करना है कि शेष को याद ही नहीं रखना है, इन सूत्र को, इतना सूत्र का फिर काम क्या है। अगर इन सूत्रों को नहीं पढ़िएगा तो फिर संस्कृत में पढ़ क्या रहा है, इन चीजों को तो ध्यान दीजिए ना। संस्कृत फिर पढ़ने का क्या महत्व रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो इस कंप्लीट हो गया। तो फिर जैसे आप लेते हैं तवतु, आप समझिएगा दूसरा एग्जाम, तवतु।
आप समझिएगा, ये जो तवत में जो क है ना, ये जो क, तो क हलंत हो गया ना, ठीक है। ये जो क है, इनकी इत संज्ञा कौन करता है? देखिए इसमें लसक तद्धितीय में कितना वर्ण आ गया? 5 2 7 वर्ण आ गया, ठीक है। ये जो लसक तद्धितीय आया, ये क इनसे कट गया, फिर जो उ हो गया, उ आप लोग को अंतिम में बता देंगे, ठीक है। ये जो क्या हो गया, तवत शेष बच गया, कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम लोग जो है तीसरा सूत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग तीसरा सूत्र को समझते हैं। आदिर ई टूटव, आदिर ई टूटव, आदिर आदिर ई टूटव। अगर इन सूत्रों को नहीं समझे तो आप कितनों भी संस्कृत पढ़ लीजिए, तो आपको यकीन मानिए कि आपको याद करना ही पड़ेगा, जो कि याद नहीं करना है, सिर्फ सूत्र को ध्यान रखना है। आदिर ई टूटव, सिर्फ सूत्र को ध्यान रखना है, ठीक है। आदिर ई टूटव, सिर्फ सूत्र को, जितने भी सूत्र है, ठीक है, बहुत ही संज्ञक सूत्र, लघु सिद्धांत कौमुदी में 6 सूत्र दिया गया है। इन 6 सूत्रों को बस ध्यान रखना है। अगर ये 6 सूत्र आपको अगर ध्यान में है तो यकीन मानिए आपको संस्कृत याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये सूत्र कहता है, धातु के प्रारंभ में या फिर प्रत्यय के प्रारंभ में ई हो गया, टू हो गया और डू हो गया, ठीक है। ई हो गया, टू हो गया, डू हो गया। धातु और प्रत्यय के प्रारंभ में यदि ई है, टू है, डू है, उसकी जो इत संज्ञा होगी वो आदिर ई टूटवा सूत्र अनुसार करेगा। जैसे आप समझिए, यहाँ पे डू करे, डू किरे, डू करे, आपको बता चुके हैं कि अंतिम में जो हलंतियम रहेगा, हलंतियम मतलब आधा, ये व्यंजनांत है, यानी व्यंजन से अंत है, ठीक है। इसकी जो इत संज्ञा हो जाएगी वो हलंतियम सूत्र अनुसार हो जाएगी। और ये जो डू है ना, आप देख सकते हैं, इसकी इत संज्ञा कैसी होगी? पहले आप लोग इन सब चीज को याद करते होंगे, लेकिन अब इसको याद ही नहीं करना है। याद क्या करना है? नहीं करना है। तो ये देख लीजिए, डू से कट गया ना, शेष क्या बच गया? किरी। बताइए, कभी इस तरह से पढ़े थे? ठीक है। अगर पसंद आएगा तो संस्कृत क्रांति जो चैनल है इनको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक तो रुकना नहीं चाहिए इस वीडियो पे। क्री शेष बच गया, ठीक है। इसका और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डू धाय हो गया, ठीक है, डू धाय। आप समझिए, ये जो यो हलंतियम है, हलंतियम सूत्रानुसार चल गया। ये जो डू बचा है, डू से चल गया, फिर ये धा शेष बच गया। इनका और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसका और एग्जांपल लेते हैं, डुपचस, डुपचस, डुपचस हलंतियम से चल गया, फिर ये चल गया, फिर पच शेष बच गया। इस तरह से इनका शेष बचता है। आप लोग आदरी टूटवा को समझ गए होंगे। चलिए अब, ठीक है, स्वप्रत्ययस को समझते हैं, स्वप्रत्ययस को समझते हैं। स्वप्रत्ययस होता है, ठीक है, समझिएगा। स्वप्रत्ययस होता है कि प्रत्यय के आगे या सॉरी धातु के आगे, धातु के जो आगे है स्व की इत संज्ञा करता है। जैसे साकन हो गया, जैसे क्या हो गया? साकन हो गया, साकन। इसकी जो इत संज्ञा, स्व की इत संज्ञा हो जाएगी, फिर नो हलंत की हलंतियम से हो जाएगी। स्व की जो इत संज्ञा हुआ है, पूछेगा कि कौन सा सूत्र से हुआ है, तो स्व प्रत्ययस से हुआ है। फिर क्या बच गया? आक, आक शेष बच गया। इस तरह से इनका शेष बचता है। आइए अब चुटू के समझते हैं, जो कि चुटू बहुत ही मस्त है। अब आइए 5 में चुटू सूत्र को समझते हैं। चुटू सूत्र को, ये सूत्र कहता है चवर्ग और टवर्ग। चुस हो गया चवर्ग, 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 ये हो गया टवर्ग। टवर्ग का मतलब होता है कि पूरा उसमें वर्ण आ जाएगा। चवर्ग में जैसे चो हो गया, छो हो गया, जो हो गया, झो हो गया, यो हो गया। अब फिर टवर्ग में देखिएगा तो टो हो गया, ठो हो गया, डो हो गया, ढो हो गया, नो हो गया। इन सभी जो सूत्रों का जो इत संज्ञा करेगा वो चुटू सूत्र अनुसार हो जाएगा, इनकी इत संज्ञा हो जाएगी। इतना तो आप लोग का क्लियर हो गया। जैसे कि टाप प्रत्यय लेते हैं, टो आ क प टाप। अब समझिएगा टो के इत संज्ञा किनसे होगा? टो है ना, तो चुटू सूत्रानुसार, चुटू ऐसे लिख दीजिएगा, चुटू सूत्रानुसार। अब प हलंत का हलंतियम से चल जाएगा, शेष क्या बच गया? आ। तो टाप में शेष क्या बचता है? आ। समझिए कितना इजी है। अब पहले तो आप लोग इन चीजों को याद करते होंगे ना, तो याद अब नहीं करना है, तो नहीं करना है। समझ रहे बात को?
फिर जैसे नवुल प्रत्यय लेते हैं, नवुल प्रत्यय, नवुल प्रत्यय में हलंतियम सूत्रानुसार लो हलंत की संज्ञा हो जाएगी, और नौ जो बचा है वो समझिए नौ है ना, यहाँ पे नौ हलंत, इनकी संज्ञा हो जाएगी, चूटो से ऊ शेष बच गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह के नए नए सूत्र और संस्कृत को समझने के लिए संस्कृत क्रांति को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।